हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है जुलाई में सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप कर रहे होंगे सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी। जैसे कि आपका सब्जेक्ट होगा इंग्लिश पेडागोजी, तो आप उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पे सीरीज़ शुरू की है इंग्लिश पेडागोजी की, वो भी बिल्कुल सीक्वेंस से। आज का हमारा थर्ड टॉपिक है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शन ऑफ ए लैंग्वेज। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में हम लेके आए हैं, तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द यूज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग इज पॉसिबल इफ़ वी आर एबल टू यूज। यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग जो संभव है, यदि हम उसके योग्य हो सकते हैं उसे उपयोग करने के, तो वो किस टाइप से उसे यूज़ किया जाएगा। ऑल मैसेज, एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी, टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज एक्ट या बोथ। तो राइट आंसर है बी एंड सी इज राइट आंसर। बाकी ऑल मैसेज ये यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग इन्वॉल्व्स। सुनने की जो प्रक्रिया है वो शामिल होती है सेंडर में, मैसेज में, रिसीवर में या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी इफेक्टिवली डेवलप थ्रू। सही भाषण की आदत जो होती है प्रभावशाली होती है, विकास करती है किसमें, डिक्टेशन में, क्यूज में, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस में या वोकैबुलरी प्रैक्टिस। राइट आंसर है प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज फंडामेंटल टू ह्यूमन कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल मानव का जो मौलिक अधिकार होता है उसमें कम्युनिकेशन डेली लाइफ में यूज किया जाता है। रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग। राइट आंसर है स्पीकिंग यानी कि बोलना। इन इंटरनेशनल रूटीन ड्यूरिंग स्पीकिंग असेसमेंट इंक्लूड्स। बोलने के मूल्यांकन के दौरान पारंपरिक दिनचर्या में शामिल है। बोलने के मूल्यांकन के दौरान पारंपरिक दिनचर्या में जो शामिल है वो यहाँ पे देखते हैं कौन सा है। राइट आंसर है बी नेगोटिएट, मीनिंग टेकिंग टर्न्स एंड अलाउइंग अदर्स टू टेक टर्न्स। क्वेश्चन थ्रू यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज बी ट्राई ऑफ इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स ऑफ अदर। दिस फंक्शन ऑफ लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड। यानी कि उचित भाषा जो हम ट्राई करते हैं, इन्फ्लुएंस प्रभावित होते हैं उससे, बिहेवियर व्यवहार को देख करके, एटीट्यूड को देख करके दूसरों के। यह जो कार्य है भाषा का किसको क्लासिफाइड करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डायरेक्टिव फंक्शन। यानी कि हम किसी को देख करके डायरेक्टली सीख जाते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो अपने एल्डर्स यानी कि बड़ों को देखता है, वो किस टाइप से उसके सामने बिहेव करते हैं, वो क्या कर देता है, उसको कॉपी करने लगता है, यानी कि डायरेक्ट उसको सीखने लगता है। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 आदित्य इज ए वेरी टॉकटेटिव child of class 2nd. He is constantly engaged in asking questions from teachers and friends. He is trying to use his language. यानी कि आदित्य एक बहुत ही कैसा बच्चा है, बातूनी। किस क्लास का, 2nd क्लास का। He is constantly, वह लगातार एंगेज करता है, यानी कि इन आस्किंग यानी कि पूछता है, क्वेश्चन पूछता है किससे, अपने टीचर से एंड मित्र से। He is trying, वह कोशिश करता है उपयोग करने का क्या, अपनी भाषा को। To express his idea or concept, to fulfill his emotional needs, to add more information to inquiring mind या to develop his thinking ability। तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि to add more information to inquiring mind, यानी कि उसके माइंड में क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐड है, वो क्या कर रहा है, उनको बाहर निकाल रहा है अपने माइंड से, यानी कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इंफॉर्मेशन में नॉट बी ए टोन। एक स्वर शैली एक स्वर नहीं हो सकती। एक स्वर शैली एक स्वर नहीं हो सकती। लाउड का, स्लाइडिंग का, राइजिंग का या फॉलिंग का। तो यहाँ पे राइट आंसर है लाउड का, यानी कि जोर से। ए पर्सन हु इज फ्लुएंट स्पीकर इज लाइकली टू पजेस। यानी कि एक व्यक्ति जो धारावाह वक्ता है में संभवतः निम्नलिखित में गुण होंगे। यानी कि एक व्यक्ति जो कैसा है, अच्छा बोलने वाला है, उसमें गुण होंगे। कैसे वाले गुण होंगे उसमें,
लॉजिको मैथमेटिक्स एबिलिटी, बैडली काइनेस्टिक एबिलिटी, या म्यूजिकल एबिलिटी, या वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी। तो यहाँ पे राइट आंसर है वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू, यानी कि सही भाषण की आदत हो सकती है, विकास करती है अधिक प्रभावशाली किसके माध्यम से? प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, वोकैबुलरी प्रैक्टिस, क्विज़ेस या डिक्टेशंस। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज स्किल्स दैट कैन नॉट बी असेस्ड थ्रू ए ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट आर, वे भाषा कौशल जिनका मूल्यांकन पारंपरिक कलम कागज परीक्षण के माध्यम से नहीं किया जा सकता, वे हैं। वे क्या हैं वो हमें देखना है। रीडिंग एंड लिसनिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। तो इसमें से वो क्या हो सकते हैं? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। यानी कि क्वेश्चन किया गया था, वे भाषा कौशल जिनका मूल्यांकन पारंपरिक कलम कागज परीक्षण के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, वे हैं लिसनिंग, सुनना और बोलना। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले, रोल प्ले का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस। सी इज राइट आंसर। यहाँ पे कॉम्पिटेंस मीन्स होता है क्षमता, सुधार करना कम्युनिकेटिव में और कम्युनिकेटिव की क्षमता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेकोरम इन स्पोकन लैंग्वेज परटेन्स टू, बोली जाने वाली भाषा में मर्यादा का संबंध है। डेकोरम मीन्स क्या होती है? मर्यादा। तो इसका संबंध है करेक्ट ग्रामेटिकल यूसेज से, या वॉइस क्वालिटी और लाउडनेस से, या क्लैरिटी एंड प्योरिटी ऑफ स्टाइल, या एप्रोप्रिएट गेस्चर। तो राइट आंसर है इसका क्लैरिटी एंड प्योरिटी स्टाइल, यानी कि शैली की स्पष्टता और शुद्धता। क्वेश्चन, ए फेलो ट्रैवलर एट द एयरपोर्ट हैज जस्ट finished reading the newspaper and can want him her to pass it to you. Choose how you will make the request. हवाई अड्डे पर एक यात्री, यानी कि हवाई अड्डे पर एक ऐसा यात्री, सहयात्री ने अभी अभी अखबार पढ़ना समाप्त किया है और आप चाहते हैं कि वह उसे आपको दे दे। चुनें कि आप अनुरोध कैसे करेंगे, आप उससे कैसे अनुरोध करेंगे, कैसे कहेंगे कि वो आपका अखबार आपको दे दे। ऑप्शन देखिए, पास मी द पेपर, वह मुझे पेपर पास कर दे। पास मी द पेपर प्लीज़, कृपया मुझे पेपर पास कर दो। कैन यू पास मी द पेपर, क्या तुम मुझे पेपर पास कर सकती हो। कुड यू पॉसिबली पास मी द न्यूज़पेपर, संभवतः क्या तुम मुझे पेपर पास कर सकते थे। तो राइट आंसर है इसका डी, कर सको या सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाइल लिसनिंग मीन्स ए स्टेज, व्हाइल लिसनिंग मीन्स ए स्टेज, जबकि सुनने का मतलब एक मंच है। इसका जो हिंदी मीन है, व्हाइल लिसनिंग मीन्स ए स्टेज, जबकि सुनने का मतलब एक क्या है? मंच है, एक स्टेज है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, व्हेन ए लिसनिंग एक्टिविटी इज इंट्रोड्यूस्ड। राइट आंसर इसका डी। बाकी ये नहीं है, जब स्टूडेंट आर लिसनिंग, सुन रहा है, प्लीजर्स। व्हेन स्टूडेंट आर लिसनिंग टू रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड कर रहा है नेचुरली कन्वर्सेशन को, यानी कि जो नॉर्मली बातें हो रही है उनको क्या कर रहा है? वो रिकॉर्ड कर रहा है। वेयर द स्टूडेंट अटेम्प्ट ए लिसनिंग टास्क, तो ये भी यहाँ पे आंसर नहीं होगा। आंसर इसका व्हाइल लिसनिंग मीन्स ए स्टेज, यानी कि जबकि सुनने का मतलब एक मंच है। व्हेन ए लिसनिंग एक्टिविटी इज इंट्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट क्लास सेकेंड शेयरिंग स्टोरीज फैमिलियर एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्ट एम्प्लॉय गेस्चर वेयर एप्रोप्रिएट इज सब स्किल्स ऑफ फंक्शन की। क्वेश्चन है क्लास सेकेंड का शेयरिंग स्टोरी, स्टोरी को शेयर किया जा रहा है फैमिलियर, यानी कि जो भी अपने परिचित हैं स्टोरी उनको शेयर किया जा रहा है। एक्सपीरियंस अपने महत्व को एंड इंटरेस्ट को, रुचि को, एम्प्लॉय गेस्चर हाव भाव के द्वारा।
वेयर अप्रोप्रिएट, क्या उचित हो सकता है इसके सब स्किल, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग या राइटिंग। राइट आंसर है इसका राइटिंग, इसका राइट आंसर है स्पीकिंग। इफ ए स्टूडेंट इज मेकिंग प्रोनाउंसिएशन एरर, द बेस्ट वे टू हेल्प हिम हर इज टू, यानी कि कोई छात्र उच्चारण संबंधित त्रुटियां कर रहा है तो उसकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? प्रोवाइड हिम हर विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विदाउट एनी ह्यूमिलेशन, यानी कि बिना किसी अपमान के उसे प्रोवाइड करना करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, या कॉल हिज हर पेरेंट्स एंड कंप्लेन, उसके माता पिता को कॉल करके कंप्लेन करना चाहिए उसकी, या थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ ए लैंग्वेज, या सेकेंड लैंग्वेज, ग्रामेटिकल लैंग्वेज। तो राइट आंसर है बिना किसी उसे अपमान के उसको प्रोवाइड करना, क्या प्रोवाइड करना? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश पर द लर्नर शुड, अंग्रेजी शब्दों का सही उच्चारण जानने के लिए शिक्षार्थी को चाहिए, क्या चाहिए शिक्षार्थी को ऐसा कि वो सही उच्चारण को जान सके? तो नो द स्पेलिंग, यानी कि किसको जानना? स्पेलिंग को जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्टिविटी बेस्ट सपोर्ट द प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, कौन सी गतिविधि सपोर्ट कर सकती है प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश बोलने के कौशल को कौन सपोर्ट कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है 19 का डी, 19 का राइट आंसर है डी। स्टूडेंट टेल हर वर्जन ऑफ ए स्टोरी बेस्ड ऑन सम हिंट्स, अप्लाई इट टू ए प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट लर्निंग ए लैंग्वेज ऑफन लैक कॉन्फिडेंट व्हेन स्पीकिंग ड्यू टू द लैंग्वेज यूनिक प्रोनाउंसिएशन रूल, वन वे टू ओवरकम हिज दिस प्रॉब्लम, यानी कि स्टूडेंट है लर्निंग सीखने में, एक भाषा को सीखने में काफ़ी कॉन्फिडेंस की कमी महसूस कर रहे हैं जब बोल रहे हैं वो कुछ भी भाषा का यूनिक विशेष प्रोनाउंसिएशन। वन वे एक तरीका हो सकता है, यानी कि इस समस्या से निपटने का एक तरीका है, वो तरीका क्या हो सकता है इस समस्या से निपटने का? यूजिंग गेम लाइक एक्टिविटीज विच रिक्वायर वर्बल इंट्रैक्शन इन क्लासरूम, यानी कक्षा में मौखिक बातचीत की आवश्यकता वाले खेल जैसे गतिविधियों का क्या करना? उपयोग करना। ऐसा अगर करेंगे तो बच्चे में क्या आएगा? कॉन्फिडेंस खुद से खुद आ जाएगा। तो ये थे यहाँ पे इस टॉपिक के 20 क्वेश्चन। अगर आपने इनको कंप्लीट यानी कि अच्छे से इनको देख लिया तो आपकी जो पेडागोजी है वो 20% यहाँ तक फिनिश हो जाएगी, यानी कि आपने तीनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया। तो 100% में से 20% आपका यहाँ से ही कवर होगा। बाकी की नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।